क्या अर्जुन सब कुछ भूल चुका था? अस्पताल का आईसीयू। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर मीरा पूरी रात जागकर महादेव का नाम जप रही थी। राजमाता पद्मावती की आंखों में नींद नहीं थी। रुद्र प्रताप बार बार आईसीयू के दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी अचानक मॉनिटर की आवाज तेज हो गई। बीप बीप बीप। डॉक्टर और नर्सें दौड़कर अंदर पहुंची। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो, अर्जुन को होश आ गया है। यह सुनते ही मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सब लोग आईसीयू में पहुंचे। अर्जुन धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। सबसे पहले उसकी नजर राजमाता पर पड़ी। उन्होंने उसका माथा चूम लिया। कैसा है मेरा बच्चा? अर्जुन ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर धीरे से पूछा, आप कौन हैं? पूरा कमरा सन्न रह गया। राजमाता के हाथ कांपने लगे। रुद्र आगे बढ़े। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने सबको बाहर बुलाकर कहा, घबराइए मत। सिर पर गहरी चोट की वजह से अस्थायी याददाश्त चली गई है। समय के साथ लौट भी सकती है। मीरा चुपचाप कमरे के बाहर खड़ी थी। वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। राजमाता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, शायद तुम्हारी आवाज उसके दिल तक पहुंच जाए। मीरा धीरे धीरे अर्जुन के पास गई। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा। आंखों में आंसू लिए बोली, मैं मीरा हूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वह बोला, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। मीरा रो पड़ी। उसी समय गणेश काका भागते हुए अस्पताल पहुंचे। उनके हाथ में एक लैपटॉप था। उन्होंने कहा, छोटे मालिक, महल का सीसीटीवी सर्वर बच गया है। रुद्र ने तुरंत वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, विक्रांत चौहान रात के अंधेरे में तहखाने में जा रहा है और बम लगाकर बाहर निकल रहा है। इसके बाद वह मोबाइल से धमाका करने वाला टाइमर चालू करता है। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। अब विक्रांत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था। उधर विक्रांत अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा था। अचानक उसका फोन बजा। उसके आदमी ने घबराकर कहा, सर, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग गई है। विक्रांत कुछ पल चुप रहा, फिर हंसने लगा। रिकॉर्डिंग मिल गई तो क्या हुआ? उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक 8 साल की छोटी बच्ची थी। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले यह लड़की मारी जाएगी। उसी समय अस्पताल में मीरा की नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो पुलिस ने सबूत के तौर पर दिखाई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, यह लड़की मेरी छोटी बहन गौरी है, जिसे 15 साल पहले हमने खो दिया था। अर्जुन की याददाश्त भले ही धुंधली थी, लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं, एक मासूम की जिंदगी बचाने की भी थी। मीरा की बहन जिंदा है। अस्पताल का कमरा। मीरा के हाथ कांप रहे थे।
उसकी आंखें उसी तस्वीर पर टिकी थीं। वह रोते हुए बोली, नहीं, यह सपना नहीं हो सकता। यह मेरी छोटी बहन गौरी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि वह 15 साल पहले गायब हो गई थी। मीरा ने आंसू पोंछे। हाँ, मेले में किसी ने उसे हमसे छीन लिया था। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। रुद्र प्रताप ने तस्वीर ध्यान से देखी। तस्वीर के पीछे एक पता लिखा था, शिवगढ़ फार्म हाउस। अर्जुन ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया। हम अभी वहीं जा रहे हैं। उधर शिवगढ़ फार्म हाउस एक सुनसान जंगल के बीच बना हुआ था। एक कमरे में करीब 23 साल की एक लड़की खिड़की के पास बैठी रो रही थी। उसी का नाम था गौरी। उसे बचपन से यही बताया गया था कि उसके माता पिता मर चुके हैं और विक्रांत ही उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। उसे नहीं पता था कि उसका असली परिवार आज भी उसे ढूंढ रहा है। विक्रांत कमरे में आया। उसने मुस्कुराकर कहा, गौरी, आज तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना होगा। गौरी ने मासूमियत से पूछा, क्या काम? विक्रांत बोला, अगर अर्जुन यहां आए तो उसे इस दवा का इंजेक्शन लगा देना। बस इतना ही। गौरी घबरा गई। लेकिन इससे होगा क्या? विक्रांत झूठ बोलते हुए बोला, उसे सिर्फ नींद आएगी। उसी समय अर्जुन, मीरा, रुद्र और पुलिस की टीम फार्म हाउस के बाहर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, सब लोग सावधान रहना। विक्रांत कोई भी चाल चल सकता है। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाए, धाए, धाए। विक्रांत के गुंडों ने हमला कर दिया। पूरा फार्म हाउस रणभूमि बन गया। इसी अफरातफरी में मीरा की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसके गले में वही चांदी का छोटा सा लॉकेट था जो उसने बचपन में अपनी बहन गौरी को पहनाया था। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर से चिल्लाई, गौरी। लड़की ठिठक गई। उसने पहली बार यह नाम सुना था। धीरे धीरे उसने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मीरा दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से गौरी का चेहरा छुआ। मैं तुम्हारी दीदी हूं। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। एक मेला, एक लाल गुब्बारा और एक आवाज, गौरी, मेरा हाथ मत छोड़ना। उसी समय पीछे से विक्रांत ने पिस्तौल उठाई। उसने अर्जुन पर निशाना साध लिया, लेकिन गोली चलाने से पहले गौरी अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह जोर से चिल्लाई, नहीं, अब मैं किसी निर्दोष को मरने नहीं दूंगी। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचकर कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। उसने ट्रिगर दबा दिया। धाए। गोली चली और पूरा फार्म हाउस चीखों से गूंज उठा। गोली जिसने सब कुछ बदल दिया। धाए। गोली चलने की आवाज से पूरा फार्म हाउस कांप उठा। मीरा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा, गौरी अर्जुन के सामने खड़ी थी। गोली उसके कंधे को चीरते हुए निकल गई थी। गौरी दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। मीरा चीख उठी, गौरी,
अर्जुन का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने बिजली की रफ्तार से विक्रांत की तरफ छलांग लगाई। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। विक्रांत बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार अर्जुन उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसी समय विक्रांत ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। वह जोर से हंसते हुए बोला, अगर मैं हार गया तो तुम सब भी जिंदा नहीं बचोगे। उसने रिमोट का बटन दबा दिया। बीप बीप बीप, पूरे फार्म हाउस में अलार्म बजने लगा। दीवारों पर लगी लाल लाइटें चमकने लगीं। एक मशीन की आवाज आई, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड, 5 मिनट शेष। पुलिस अधिकारी चिल्लाया, सब लोग तुरंत बाहर निकलो। चारों तरफ अफरातफरी मच गई, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने विक्रांत का कॉलर पकड़ लिया। पहले सच बोलेगा, फिर बाहर जाएगा। विक्रांत पहली बार डर गया। उसकी आंखों से घमंड गायब हो चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी मां को मरवाया था। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। विक्रांत आगे बोला, मुझे चौहान साम्राज्य चाहिए था और तुम्हारी मां मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। राजमाता यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मीरा और पुलिस घायल गौरी को लेकर बाहर निकल गए, लेकिन अर्जुन अभी भी अंदर था। रुद्र चिल्लाए, अर्जुन, बाहर आओ। अर्जुन ने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, आज तुम कानून से नहीं बचोगे। उसने विक्रांत को हथकड़ी पहना दी। घड़ी में समय बचा था, 12:20। 12:19। दोनों बाहर की ओर भागने लगे। अचानक विक्रांत ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और खुद दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन भागते समय उसका पैर लोहे की सीढ़ी में फंस गया। वह गिर पड़ा। विक्रांत चीखने लगा, अर्जुन, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। बेटा, बुराई से नफरत करना, इंसान से नहीं। अर्जुन वापस लौटा। उसने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया, पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले, और जैसे ही उन्होंने फार्म हाउस का गेट पार किया, धड़ाम, पूरा फार्म हाउस आग के विशाल गोले में बदल गया। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने तुरंत विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी पहनते समय विक्रांत पहली बार रो रहा था। उसे समझ आ चुका था कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। लेकिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। अस्पताल में गौरी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले, मरीज को तुरंत दुर्लभ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव की जरूरत है। महादेव, आपने मेरी बहन को इतने साल बाद लौटाया है, अब उसे मुझसे मत छीनना। राजमाता ने मीरा को गले लगा लिया। बेटी, आज से तुम अकेली नहीं हो, यह पूरा परिवार तुम्हारा है। उधर पुलिस विक्रांत को अदालत ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी विक्रांत ने अर्जुन को बुलाया। एक बार मेरी बात सुन लो। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया। विक्रांत की आंखों में पहली बार पछतावा था। मैंने दौलत के लिए अपना परिवार खो दिया, और तुमने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आज समझ आया कि असली अमीर कौन है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा,
अदालत तुम्हें सजा देगी, लेकिन अपने कर्मों का बोझ तुम्हें पूरी जिंदगी उठाना होगा। उसी समय ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई। डॉक्टर बाहर आए। सभी की सांसें थम गईं। कुछ पल बाद डॉक्टर मुस्कुराए। मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा। गौरी अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही मीरा खुशी से रो पड़ी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। आज तुमने मुझे मेरी बहन वापस दे दी। लेकिन लगातार खून देने और चोटों की वजह से अर्जुन अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर उसे तुरंत आईसीयू में ले गए। कुछ घंटों बाद अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले सामने खड़ी मीरा को देखा, फिर राजमाता की ओर देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीमी आवाज में बोला, दादी मां। राजमाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन, तुम्हें सब याद आ गया? अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, मुझे सब याद आ गया। मां भी, आप भी, और मीरा भी। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह चुपचाप खड़ी रही। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, जब मेरी यादें चली गई थीं, तब भी मेरा दिल तुम्हें पहचानता था। शायद यही सच्चा प्यार होता है। मीरा मुस्कुराई और पहली बार बिना कुछ कहे उसने अर्जुन का हाथ कसकर थाम लिया। लेकिन उसी समय पुलिस कमिश्नर का फोन आया। उनकी आवाज गंभीर थी। अर्जुन जी, हमें विक्रांत की डायरी मिली है। उसमें एक आखिरी नाम लिखा है। इस पूरे खेल का असली सरगना विक्रांत भी नहीं था। अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? कमिश्नर ने कहा, विक्रांत सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अब भी जिंदा है। फोन कट गया और अर्जुन की आंखों में फिर वही आग लौट आई। असल मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। अस्पताल के कमरे में पुलिस कमिश्नर का फोन कटते ही अर्जुन की आंखों में एक ही सवाल था। अगर विक्रांत सिर्फ मोहरा था, तो असली खिलाड़ी कौन है? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अब डरने का समय नहीं, सच सामने लाने का समय है। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिला दिया। अगले दिन पुलिस कमिश्नर विक्रांत की डायरी लेकर चौहान महल पहुंचे। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन मैं पकड़ा जाऊं, उस दिन सफेद हवेली का तहखाना खोल देना। वहीं असली मालिक मिलेगा। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, महेंद्र प्रताप सिंह। यह नाम सुनते ही राजमाता के चेहरे का रंग उड़ गया। रुद्र ने हैरानी से पूछा, मां, आप इन्हें जानती हैं? राजमाता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, महेंद्र प्रताप तुम्हारे दादाजी के छोटे भाई थे। लालच में उन्होंने परिवार छोड़ दिया था। सबको लगा था कि उनकी मौत हो चुकी है। उसी शाम अर्जुन, मीरा, रुद्र और पुलिस की टीम सफेद हवेली पहुंची। वह हवेली पिछले 30 सालों से बंद पड़ी थी। दरवाजा खोलते ही चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। लेकिन तहखाने से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाने के बीचों बीच एक बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर बैठा था। सफेद दाढ़ी, हाथ में छड़ी, लेकिन आंखों में खतरनाक मुस्कान। वह हंसते हुए बोला,
आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। अर्जुन चौहान। अर्जुन ने गुस्से में पूछा। तुम महेंद्र प्रताप हो? वह मुस्कुराया। हाँ, और पिछले 25 साल से तुम्हारे परिवार की हर बर्बादी का सूत्रधार भी मैं ही हूं। मीरा गुस्से से बोली। इतनी नफरत क्यों? महेंद्र प्रताप जोर से हंसा। क्योंकि इस परिवार ने मुझे कभी मेरा हक नहीं दिया, इसलिए मैंने तय किया, अगर चौहान परिवार मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। उसने आगे कहा। विक्रांत, धर्मपाल, यशिका, सब मेरे मोहरे थे। पूरा तहखाना सन्नाटे में डूब गया। तभी महेंद्र प्रताप ने अपनी छड़ी का बटन दबाया। घर्रर। तहखाने का लोहे का दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ जहरीली गैस फैलने लगी। महेंद्र हंसते हुए बोला, आज पूरा चौहान परिवार यहीं खत्म हो जाएगा। मीरा का दम घुटने लगा। राजमाता बेहोश होकर गिर पड़ी। रुद्र उन्हें संभालने लगे। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसी समय अर्जुन की नजर दीवार पर लगे पुराने बिजली के कंट्रोल पैनल पर पड़ी। उसने बिना देर किए लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से पैनल पर दे मारी। धड़ाम। पूरी हवेली की बिजली चली गई। ऑटोमेटिक लॉक खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सभी लोग बाहर निकल आए, लेकिन महेंद्र प्रताप अंदर ही रह गया। वह चिल्लाता रहा, मुझे बचाओ। अर्जुन। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने अपराधों की सजा अदालत से मिलेगी। अर्जुन और पुलिस ने मिलकर उसे बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों बाद महेंद्र प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हथकड़ी पहनाई गई। उसकी आंखों से पहली बार हार के आंसू बह रहे थे। लेकिन जब पुलिस उसे गाड़ी में बैठाने लगी, तभी दूर खड़ी एक काली कार का दरवाजा खुला और किसी ने धीमी आवाज में कहा, महेंद्र पकड़ा गया। अब मुझे खुद सामने आना होगा। उस व्यक्ति का चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। क्या सचमुच कहानी खत्म हुई, या अभी एक और रहस्य बाकी है? जानने के लिए बने रहिए बेपनाह इश्क कहानी पर। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।